तो नमस्कार साथियों, आईपीएस सुधार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज साथियों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर जो अनुभव प्रमाण पत्र आपने लगाया है। अब एक साथियों आप सभी की एक डाउट है कि कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा। आज इस अनुभव प्रमाण पत्र पर यह वीडियो रहेगा। प्लीज़ साथियों, यदि आप चैनल पर हमारा इस चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो एक बार ये वीडियो को अपने साथी तक शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन नगरपालिका सफाई कर्मचारी से संबंधित आई सबसे पहले आप देख सकें। आज साथ ही इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी का जिस विद्यार्थी ने फॉर्म भरा है उसके मन में एक डाउट है कि मेरा कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र है और कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र है वो नगरपालिका सफाई कर्मचारी के अंदर मान्य होगा। अभी तक साथियों कोर्ट की तरफ से कोई भी ऐसा आदेश नहीं आया है कि इसका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा और इसका नहीं होगा। पर साथियों एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो विज्ञप्ति 2023 के अंदर जो लिखी गई बात है उसमें कुछ संशोधन हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, लेकिन आज उस पर चर्चा करेंगे किस प्रकार का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ साथियों, यदि आप नगरपालिका में काम कर रहे हो तो भी चलेगा और यदि किसी दुकान में भी आपने काम किया है तो भी चलेगा। वीडियो अंत तक देखना, पूरा एकदम पॉइंट बाय पॉइंट पूरी चीज़ बताने वाला हूं और वीडियो है वो अंत तक आप ज़रूर देखना। अब साथियों एक चीज़ बता देता हूं कि क्यों चलेगा, दुकान का भी चलेगा, स्कूल का भी चलेगा, प्राइवेट सेक्टर का भी चलेगा, वो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। अब साथियों एक बात मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से अनुभव प्रमाण पत्र आपके मान्य होने वाले हैं और कौन कौन से अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। इस वीडियो में पूरी संपूर्ण बात हम करेंगे। सबसे पहले साथियों तीन चीज़ आपको बता देता हूँ कि नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद के अंदर आपने काम किया है वो आपका चलेगा। दूसरी बात, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का चलेगा, कॉलेज का सरकारी और प्राइवेट का चलेगा, हॉस्टल का चलेगा और मेडिकल का, दुकान का, सरकारी स्कूल एवं कार्यालयों का और किसी भी लिमिटेड कंपनी में काम किया है तो वो चलेगा। और प्राथमिकता साथियों किस किस को रहेगी, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद। उसके बाद में दूसरी साथियों सरकारी स्कूल और कॉलेज और अस्पताल और तीसरी साथियों दुकान और अर्ध सरकारी संस्थान, घर, धर्मशाला आदि को। अब साथियों आप पूरी चीज़ नहीं समझे हैं वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आप एक जो मन में आपके डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। अब मैं साथियों आपको बता देता हूँ कि यदि आपके पास में सरकारी स्कूल का है या सरकारी कॉलेज का है और या फिर सरकारी हॉस्पिटल का है और या फिर किसी सरकारी कार्यालय में आप काम कर रहे हो, संविदा पर रहकर काम कर रहे हो, तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। लेकिन शर्त है एक साथियों, 2023 के अंदर जब वैकेंसी आई तो उसमें प्राथमिकता दी गई थी कि सबसे पहले प्राथमिकता उन सेक्टर के विद्यार्थियों को दी जाएगी जो किसी नगरपालिका के अंडर में काम कर चुके हैं या कर रहे हैं। अभी वर्तमान में जो विद्यार्थी काम कर रहे हैं उन्होंने फॉर्म भरा है नगरपालिका सफाई कर्मचारी का, तो सबसे पहले इस भर्ती के अंदर प्राथमिकता उनकी रहेगी। जैसे अब राजस्थान के अंदर 24,797 पद है साथियों नगरपालिका सफाई कर्मचारी के। तो नगरपालिका सफाई कर्मचारी जो नगर पालिका के अंडर में जो विद्यार्थी काम कर रहे हैं वो मान लो आपके पूरे राजस्थान के अंदर और मिले हैं, मान लो 10,000 विद्यार्थी मिल गए हैं। तो 10,000 विद्यार्थी मिल गए हैं, फिर भी साथियों आपके 14,000 विद्यार्थी और बचे, 14,797 विद्यार्थी और बचे हैं। अब साथियों एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि दूसरा जो प्राथमिकता दी गई है वो सरकारी जो सेक्टर है साथियों उनमें जो काम कर रहे विद्यार्थी हैं उनका। अब मान लो सरकारी जो सेक्टर बने हुए हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल हो और चाहे वो सरकारी कॉलेज हो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल, उसमें यदि आपने काम किया है तो उसमें साथियों दूसरी प्राथमिकता आपकी रहेगी। तो पूरे राजस्थान के अंदर सरकारी स्कूल कॉलेज के अंदर काम करने वाले विद्यार्थी 5,000 मिले हैं। तो अब साथियों आपको पता है 10,000 पद रह गए हैं। अब 10,000 पदों पर साथियों किसका कंपटीशन होगा, 10,000 पदों पर जो दुकान, अर्ध सरकारी संस्थान, घर, किसी धर्मशाला आदि में या लिमिटेड कंपनी में काम किया है उन विद्यार्थियों का 10,000 पद जो बचे हैं उन पर सिलेक्शन होगा। प्राथमिकता
सबसे पहले उनको दी जाएगी जो नगर पालिका के अंडर में काम कर रहे हैं। दूसरी प्राथमिकता उनको दी जाएगी जो सरकारी हॉस्पिटल, कॉलेज, सरकारी संस्थान और सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे हैं उनको, और जो संविदा पर रहकर काम कर रहे हैं उनको प्राथमिकता दूसरी दी जाएगी। और तीसरी साथियों, यदि उस भर्ती में कोई पद रिक्त रहता है तो जो आपने आवेदन किया है दुकान से बनाकर या अर्ध सरकारी संस्थान से, किसी सहकारी समिति से, किसी लिमिटेड कंपनी से, यदि आपने अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर उस भर्ती के अंदर फॉर्म भरा है तो तीसरी प्राथमिकता आपकी रहेगी। ये चीज़ है साथियों। अब आप देख लेना कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। एक बार मैं आपको सारे अनुभव प्रमाण पत्र बता देता हूँ। कमेंट बॉक्स में आप बता देना कि मेरे पास में सर ये वाला अनुभव प्रमाण पत्र है। सबसे पहले प्राथमिकता नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद की रहेगी। उनके बाद में दूसरी प्राथमिकता साथियों सरकारी स्कूल की, सरकारी कॉलेज की, सरकारी अस्पताल की और सरकारी जितने भी कार्यालय हैं राजस्थान के अंदर उसमें जो सफाई कर्मचारी का काम करता है उनकी रहेगी। और तीसरी साथियों प्राथमिकता उनकी रहेगी जो दुकान के अंदर, अर्ध सरकारी संस्थान के अंदर, और जो आपकी कोई किसी के घर पर काम किया है या किसी धर्मशाला के अंदर साफ सफाई का काम आपने किया है तो तीसरी प्राथमिकता आपकी रहेगी। अब सबसे पहले नगर पालिका के अंदर काम किया है उनको लेंगे, उनके बाद में सरकारी संस्थान के अंदर काम किया उनको लेंगे, और तीसरा आपकी बारी आएगी यदि पद उसमें खाली रहते हैं तो। एक चीज़ आपको बता देता हूँ साथियों, नगर पालिका की जब भर्ती आई थी उस टाइम भी कहा गया है सरकार का कि एक भी पद हम रिक्त नहीं रखेंगे, चाहे हमें नगर पालिका वाले मिले या नहीं मिले, जो भी किसी भी प्रकार का अनुभव प्रमाण पत्र है उनका अच्छी तरह से जांच करके और उनको हम नौकरी देंगे। तो अब साथियों आपके पास में कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र है वो साथियों कमेंट करके ज़रूर बता देना। और अनुभव प्रमाण पत्र साथियों यदि आपका नगर पालिका का है, सरकारी स्कूल का है या सरकारी अस्पताल का है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिलेक्शन आपका सबसे पहले होगा। और अब साथियों कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपके पास में कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र है। ओके, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। साथियों वीडियो है अपने साथी तक शेयर कर देना। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।